फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएसटी पेपर 2। जितने भी लोग पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जितनी भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सीडीपी एसएसटी दोनों की क्लासेस करवा रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए ताकि आपको 100% सफलता मिल सके। फ्रेंड्स, अगर जितने भी पीवाई को क्वेश्चन है सभी आप कर ले रहे हैं तो आपका 100% सीटेट पास हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है आपको पास होने से। इसलिए जितने भी पीवाई को क्वेश्चन है सारे कर डालिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, इसलिए उसको ज़रूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए उसे विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोज है? तो एक जनजाति है, दूसरा है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तीसरा है एक परंपरागत नृत्य है, चौथा ऑप्शन है एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोज क्या है? तो ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। कंपोज ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो सत्य बताना है आपको। पहला है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को किस रूप में देखा जाता है? तो बहुसंख्य की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, तीसरा है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन। भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है, जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, संस्कृति आदि। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। पहला कथन सही है, क्योंकि परीक्षाएं अक्सर तंत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि बच्चों के विकास के लिए। दूसरा ऑप्शन है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो दूसरा भी सही है, क्योंकि दक्षताओं पर आधारित परीक्षण से छात्रों का छात्रों का तनाव को कम किया जा सकता है और उनकी समझ को बेहतर तरीके से परखा जा सकता है। यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? तो तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना, विश्लेषण की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है, यह ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैसें जैसे पेट्रोलियम और कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो बताइएगा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। दूसरा है, पृथ्वी का अपने अक्ष कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। तीसरा है, मकर रेखा सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। और चौथा ऑप्शन है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना ऋतुओं का कारण है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब क्या होता है जानते हैं? तब पृथ्वी के विभिन्न भागों पर सूर्य की सीधे किरणें अलग अलग क्षेत्रों में पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापमान और मौसम का अनुभव होता है, जो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसको कंपनी को अदा करने के लिए जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी किसे होती थी? तो गांव के मुखिया को सौंपी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। तो पहला तो सही हो जाएगा, सभी बच्चों की गरिमा को सुनिश्चित करना और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करना एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया का आधार होता है। दूसरा है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर आवश्यक बल दें। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सभी बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। और एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? तो गौड़ द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। तो छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन किस प्रकार के आंकड़ों के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो सीधे स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से किसी विशिष्ट या उद्देश्य या शोध के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो व्याख्यान है, श्रव्य दृश्य है, कार्य निर्धारण है, वाद विवाद है। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा होगा? तो श्रव्य दृश्य सामग्री होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करके छात्रों की सीखने की समझ को बेहतर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे तो पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि आलोचनात्मक सोच जो होती है यह व्यक्ति के विचारों के विश्लेषण, अनुप्रयोग और विस्तार करने में मदद करती है, इसलिए पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा दूसरा, क्योंकि आलोचनात्मक सोच दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में सहायता करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा लेकिन बी असत्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र पर बल देता है, तो किस पर? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आंकलन, परीक्षा निष्पादन। चौथा ऑप्शन है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतत आंकलन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में परीक्षा को सुधार के तहत सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों का समग्र विकास को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं? तो हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो भारत के किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है इसलिए। दूसरा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं इसलिए। तीसरा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। और चौथा ऑप्शन है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17।
तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा? तो अनुच्छेद 17 के। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला एक विधि है तो जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की, मृदा संरक्षण की। तो रक्षक मेखला एक विधि है मृदा संरक्षण की। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं जानते हैं। रक्षक मेखलाएं पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति होती हैं जो हवा और पानी से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लगाई जाती हैं। ये हवा की गति को कम करके मिट्टी को बांधकर मृदा संरक्षण में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? तो आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है। दूसरा है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। चौथा ऑप्शन है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन एरा क्या होता है जानते हैं। तो कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म के बाद तारीखों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो फारसी व भारतीय शैलियों का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।